बायोलॉजी में आपको भी चाहिए 70 में 70 नंबर, तो ये 7 चैप्टर बिल्कुल भी मत स्किप करना। तो मेरे भाई जो भी आपको चैप्टर्स बताने जा रहा हूं, ये ऐसे चैप्टर्स हैं ना जो पिछले कुछ सालों का मैं डाटा बता रहा हूं, पिछले 4-5 साल का मैं डाटा बता रहा हूं। इन चैप्टर से हर साल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव में 2 नंबर वाला, 5 नंबर वाला हर साल बनने ही बनने हैं, न बनने हैं। जो है लाइन बाय लाइन चीजों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि उसमें सबसे फर्स्ट नंबर चैप्टर है जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फ्लोइंग फ्रेंड, मतलब कि जो पुष्पी पादप होते हैं उसमें लैंगिक प्रजनन की बात की जाए तो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने मिलते हैं पता है? हर साल 4 से 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव, ये मायने रखता है। उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो इससे जो है मेरे भाई 7 से 9 नंबर, इसका मतलब मैं बता देता हूं, इसमें से हो सकता है आपकी 2 क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन जो है 2 नंबर वाला मिल जाएगा और 5 नंबर वाला क्वेश्चन जो है 1 मिलने का आपको संभावना रहता है। ठीक, 5 नंबरी क्वेश्चन एगो इसमें से पूछने का संभावना रहता है। ठीक है, लगभग पूछ ही लिया जाता है हर साल, और 2 नंबरी क्वेश्चन 2 पूछने का संभावना रहता है। तो ई चैप्टर को तो बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप बिहार बोर्ड के ऐसे गाइडेंस चैनल पे आए हैं जो पिछले 3 साल से बिहार बोर्ड के हजारों भाई बहन को जो है वो गाइड करते आ चुके हैं। अगला जो चैप्टर है जिसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में आपको पढ़ना होता है, अगर इन चैप्टर्स की मैं बात करूं तो इन चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव वेटेज रहता है वो 4 से 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव वेटेज रहता है। उसके बाद सब्जेक्टिव की मैं बात करूं तो इस चैप्टर का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, अगर उसमें मैं 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन की बात करूं तो 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन इससे 2 से 3 को पूछ लिया जाता है। 2 से 3 को क्वेश्चन जो है 2 नंबरी पूछ दिया जाता है, और 5 नंबरी इससे हर साल जो है एगो फिक्स रहता है। 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो है हर साल एगो क्वेश्चन आप मान के चल सकते हैं कि फिक्स रहता है हर साल। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से हर साल एगो है 5 नंबरी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही। आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो आप डाटा जाके मिला लीजिएगा, हर साल आपको देखने को मिल ही जाएगा। नेक्स्ट नंबर चैप्टर जो आपको दिखाई दे रहा है भैया, ये चैप्टर है जिसमें आपको वंशागति के बारे में पढ़ाई करनी होती है। अगर इसके वेटेज की बात करूं तो इसका ऑब्जेक्टिव का जो वेटेज रहता है वो बाकी 2 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के वेटेज से थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। साथ ही साथ सब्जेक्टिव का भी जो वेटेज रहता है वो बाकी जो 2 चैप्टर मैंने बताया है उससे ज्यादा देखने को मिलता है। यानी कि इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं वो 5 से 9 नंबर तक के जो है अभी तक पूछे जा चुके हैं। ये जो आप रेंज देख रहे हो ना, इसका मतलब होता है कि मिनिमम 5 को पूछा जाएगा, मैक्सिमम 9 को अभी तक पूछा गया हुआ इन चैप्टर से। ओ अच्छा भैया, ऐसा बात है। अगर मैं इसके सब्जेक्टिव की बात करूं तो सब्जेक्टिव में इसका जो 2 नंबर वाला क्वेश्चन होता है भाई मेरे, ये कभी कभी क्या करता है कि 2 नंबर वाला इसका जो क्वेश्चन रहता है वो कभी कभी 3 से 4 को क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। 3 से 4 को क्वेश्चन 2 नंबरी पूछ दिया जाता है। और 5 नंबरी क्वेश्चन का बात करूं तो भैया इससे एगो क्वेश्चन जो है 5 नंबरी भी लगभग हर साल मान के चल सकते हैं कि रहता ही रहता है। तो बायोलॉजी पढ़े हो, अच्छी बात है। एग्जाम के लगभग 1 महीना से भी कम समय बचे हुए हैं, तो अभी आपके पास जो समय बचा हुआ है, मैं जो आपको ये चैप्टर्स बताने जा रहा हूं, जो चैप्टर्स का मैं लिस्ट बता रहा हूं, इसमें से अगर कोई ऐसा एक भी ऐसा चैप्टर हो जो आप कंप्लीट नहीं किए होंगे तो आपके पास जो समय बचा हुआ है इसमें 1 शॉट वीडियो लेक्चर के थ्रू जो है इन चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर जो चैप्टर है जिसमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में पढ़ना होता है, मानव के स्वास्थ्य और रोग से रिलेटेड चीजें पढ़नी होती है, इसका जो ऑब्जेक्टिव का वेटेज रहता है ये भी बेहतरीन रहता है। 6 से 12 नंबर तक का ऑब्जेक्टिव पूछा गया है भैया इसका। ठीक है, वेटेज तो देख लो इसका। उसके बाद सब्जेक्टिव में 2 नंबर वाला क्वेश्चन भी इसका आप मान के चल सकते हैं कि भैया हर साल जो है इसका 2 नंबर वाला क्वेश्चन रहता है। ये भी 2 से 3 क्वेश्चन आप देखने को मिल सकता है, और 5 नंबरी क्वेश्चन भी इससे लगभग जो है 1 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, 1 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो ये जो है मानव स्वास्थ्य से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये सब चैप्टर बिल्कुल भी स्किप मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए, एक भी चैप्टर इसमें से जो आप स्किप मत कीजिएगा। नेक्स्ट नंबर जो चैप्टर है जिसका नाम है सर जैविक प्रौद्योगिकी, जिसको बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है, इसके अगर ऑब्जेक्टिव के मैं वेटेज करूं तो 5 से 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। इसके सब्जेक्टिव में क्या होते हैं 7 से 10 नंबर का, इससे जो होते हैं 2 नंबर वाला क्वेश्चन जो है मान के चल सकते हैं कि आप जो है 1 से 2 को क्वेश्चन बन जाता है। और 5 नंबरी क्वेश्चन इसका आप फिक्स नहीं कह सकते हैं कि अइबे करेगा, पूछ लिया जाता है, नहीं भी पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन हाँ 2 नंबरी क्वेश्चन जो है वो 2 को देखने को मिल सकता है, ये जो है बायोटेक्नोलॉजी से। उसके बाद इकोसिस्टम की बात करी तो सेम यहां से 3 से 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव देखने को मिलते हैं। और बात करें भैया सब्जेक्टिव की तो सेम कंडीशन है, 2 गो के आसपास 1 से 2 आपको जो है कौन वाला क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो 1 से 2 जो है 2 नंबरी क्वेश्चन 5 नंबरी पूछा जा भी सकता है और ना भी पूछा जा सकता है। और बाकी जो मैं पिछले चैप्टर्स को बताया हूं उससे तो कंफर्म है कि भैया कुछ हो जाए उसे सब्जेक्टिव जो है हर हाल में पूछा जाएगा। अगर आपको 2026 में एग्जाम देने से डर लग रहा है तो आप योद्धा गेस नोट्स से पढ़ रहे हैं, गेस क्वेश्चन नोट्स में इसको बोलता हूं। क्यों? क्योंकि पिछले 3 साल से लगातार टकराते हैं यार, आप जाके देख सकते हैं केमिस्ट्री हमारे पूरे टकरा
टकराए थे, फिजिक्स पूरे टकराए थे। आप गूगल से पूछ सकते हैं कि क्या कैटी भैया का योद्धा नोट जो है एग्जाम में टकराता है, तो आपको पता चलेगा कि टकराता है कि नहीं। हाँ भैया, बायोलॉजी का हम लोग गेस क्वेश्चन नहीं देते हैं, क्योंकि बायोलॉजी में क्वेश्चन गेस करना जो है वो पॉसिबल मानो तो नहीं है, क्योंकि बायोलॉजी में जो होते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। उसके बाद हिंदी पूरे टकराए थे, इंग्लिश पूरे टकराए थे। और इसमें क्या है ना कि एग्जाम का जो एक महीना समय बचा हुआ है, इसलिए हमने इसमें कम से कम क्वेश्चन दिए हैं। 2026 में 100% फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश टकराने की गारंटी लेते हैं। हाँ, बायोलॉजी का जो टॉपिक्स है वो हम लोग दिए हुए हैं, तो वो भी आपको यहां से देखने को मिल जाएगा। उसके बाद क्या है, हजारों बच्चे इससे पढ़ रहे हैं। वैसे भाई बहन आज से कुछ महीनों पहले, आज से कुछ दिन पहले डर रहे थे कि भैया क्या होगा 2026 में, बहुत डर लग रहा है, वो भाई बहन जब इस नोट से पढ़ रहे हैं तो अब कह रहे हैं कि भैया अब वही होगा जो 400 प्लस नंबर वाला जो बात होगा। ठीक है, कई लाख की इसमें इतना कम क्वेश्चन दिया गया हुआ है ना, जो आप बहुत बेहतरीन ढंग से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और बहुत साफ सुथरा राइटिंग में दिया गया हुआ है, बहुत साफ सुथरा राइटिंग में, हैंड रिटन फॉर्मेट में नोट्स मिल जाएगा, जिसको याद करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इससे आप आसानी से जो है इसके आंसर्स को याद कर सकते हैं। आप इसको छपवा लीजिएगा आराम से, एकदम आसानी भाषा में जो है आप इसके सभी आंसर्स को याद कर सकते हैं। और पूरा का पूरा टकराता है। आप पढ़ाई कहीं से करो, कुछ भी करो, आप एक बार जो है कैटी भैया का गेसिंग क्वेश्चन देखकर एग्जाम में बैठना। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला नोट्स, बिहार बोर्ड में हर साल ट्रेंड करने वाला अगर नोट्स कोई है तो ये योद्धा नोट्स है, आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक है भैया। उसके बाद जो हम नेक्स्ट नंबर चैप्टर बता रहे हैं, जिसमें आपको जो है वो फूड प्रोडक्शन के बारे में पढ़ने होते हैं, इसका भी वेटेज लगभग सेम रहता है, सेम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैंने क्या क्या बताया, फूड प्रोडक्शन, जल्दी से लाइक कर दो, कमेंट कर देना और वीडियो को दोस्तों तक शेयर करना। कौन से दोस्त पता है, शेयर विथ योर छुछुनर दोस्त, जो भी धोनी के सबसे करीबी मित्र होगा ना, जो सबसे फेवरेट मित्र होगा, उनके पास जरूर वीडियो का पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, अब अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और फिर से एक बार रिकैप कर देते हैं, फूड प्रोडक्शन देख लीजिएगा अच्छा से, इकोसिस्टम अच्छा से देख लीजिएगा। उसके बाद मेरे भाई क्या है, उसके बाद जो है बायोटेक्नोलॉजी अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज देख लीजिएगा। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ क्या भैया वंशागति के बारे में देख लीजिएगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में देख लीजिएगा, और फ्लोरिंग प्लांट्स में जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होते हैं उसके बारे में आप जो है वो देख लीजिएगा। ये जो मैं आपको चैप्टर्स बताने जा रहा हूं, और ये जो चैप्टर्स मैंने बताया है, ये भैया बिहार बोर्ड क्लास 12 के बायोलॉजी के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे हर साल जो है क्वेश्चन टकराने ही टकराने हैं, और अच्छे खासे वेटेज में क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। इसमें से कोई भी चैप्टर आप स्किप मत कीजिएगा, सभी चैप्टर को आप जरूर कंप्लीट करके जाइएगा, क्योंकि हर साल जो है इसके वेटेज जो है तगड़ा वाले रहते हैं, और 2026 में भी इसके वेटेज जो रहेंगे तगड़ा रहेंगे। ठीक है, तो पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा। मिलेंगे फिर आप सभी प्यारे प्यारे भाइयों से, सभी प्यारी प्यारी बहनों से। इस टाइप के वीडियोस मैंने जो है वो फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे, बायोलॉजी पे, हिंदी पे, इंग्लिश पे, सब पे बता दिए हैं कि कौन कौन जो है इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर्स है। आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप सर्च कर लीजिएगा फिजिक्स इंपोर्टेंट चैप्टर बाय कैटी भैया, केमिस्ट्री इंपोर्टेंट चैप्टर बाय कैटी भैया, सब कुछ आपको जो है चैनल पे मिल जाएगा। एग्जाम तक ये चैनल आपके अंदर बहुत ज्यादा जो है वो सपोर्ट देने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।